प्रति हमारी चमड़ी में गंदगी आती है क्या? तो जब हमारी चमड़ी में इनको गंदगी महसूस होती है, मेला फैट इनको हमारा महसूस होता है, हटाना। आप देखा ये जो अटैक किया गया तो भील का घर था, किसी राजपूत के घर पे नहीं किया, किसी जाट के घर पे नहीं किया। आप कवरेज कर रहे हो लगातार, बताओ किसी जाट के घर पे अतिक्रमण हटाया हो तो, किसी ठाकर के घर पे हटाया बताओ, भील के घर पे हटाया और वृद्ध महिला के घर पे हटाया, जिससे वो आहत हुई, मानसिक परेशानी हुई, सीने में दर्द हुआ, सांस में तकलीफ हुई और जो उसके हृदय गति रुकना से उसकी मौत हो गई। जिनके यहाँ आशियाने थे और उनके आशियाने को खेराज राम के द्वारा हटाया जा रहा था। और आज जो ये कह रहे हैं या नहीं बैठी थी, आप वहाँ घटनास्थल पर चली, मैं बताता हूँ, जहाँ जेसीबी चली है वहाँ जेसीबी के पंजे है, जहाँ झोंपा बना हुआ था वहाँ उसका जो है कच्चा जो है गोबर का आंगना है, जहाँ वो रोटी बनाती थी वहाँ उसकी कोयले हैं, जहाँ वो बैठती थी वहाँ उसके पद चिन्ह है। तो उसे स्पष्ट होता है ये जो बचाव की जो है बौखलाहट की जो है तरीके आजमाइश कर रहे हैं। हम तो एक ही कहते हैं निष्पक्ष जांच करते हुए। उससे पहले इसने डोगरी साथ धक्का मुक्की कर दी थी, डोगरी साथ धक्का मुक्की हुई है। और डोगरी वो तो कह रहे हैं कि साहब ये डोगरी यहाँ नहीं रहती थी। डोगरी की जो पुत्र है जसोदा पुत्री पुरखाराम भील, वो जो दादी वगैरह वो वहाँ बैठे थे, उसके साथ में ये घटनाक्रम हुआ है। और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई, तो आपने पढ़ा होगा। तो फिर उसने जो है ज़बरदस्ती महिलाओं को खींच के बाहर निकालने लगा। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस ज़मीन पर ये खुद काबिज हैं, इनके समाज के लोग काबिज हैं। तो आप सबको हटाओ ना। आप कहते हो कि तुम भील है, तुम मेघवाल है, हमारे प्रति जाति के द्वेषभाव ना रखते हुए। बाड़मेर जिला मुख्यालय से कुछ ही दूर तिलक नगर में कई जगह पर अतिक्रमण किए गए थे और आज से 3 से 4 दिन पहले पुलिस प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा और पूरे अतिक्रमण को हटाया गया था। लेकिन आज 2 दिन बाद एक मामला उजागर हुआ। यहां पर 80 से 85 वर्ष की उम्र की पाची देवी की महिला का निधन हो जाता है और उसके बाद उन्हीं के घर वालों के द्वारा आरोप लगाया जाता है सरपंच प्रतिनिधि खेराज राम के ऊपर। सही नाम बताया मैंने, खेराज राम के ऊपर। और वहीं पर शव को यहाँ घर में रखा गया है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है। अब जानेंगे हम दूसरा पक्ष। पहला पक्ष तो आपने कई सोशल मीडिया अकाउंट पर सुन ही लिया होगा कि उनके क्या आरोप है। अब दूसरा पक्ष ये जो आसपास के पड़ोसी है, इनका क्या कहना है वह जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश है, मैं इस एरिया का निवासी हूँ। क्या पूरा मामला हुआ था एक बार बताएंगे? आपका अतिक्रमण हटाया गया 2 दिन पहले जो इधर अतिक्रमण हटाने के लिए आए, जो अतिक्रमण कर रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं है। पहले वो मीडिया के वीडियो भी आए हैं, उसमें पांसी देवी कोई पास में ही नहीं है। वो कई वर्ष से 1 वर्ष से बीमार है, हॉस्पिटल जाती आती है। और इधर तो अतिक्रमण उसका था ही नहीं, कोई लेना देना ही ना था। वीडियो है, सभी है। सरपंच इधर पास में नहीं था, वीडियो में आप देख लेना। और कोई लेना देने आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, आरोप तो ये लगाए जा रहे हैं। अभी मैंने अकाउंट पे सुना था सोशल मीडिया पर कि उनके द्वारा धक्का दिया गया और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी मौत हो गई। अरे पास में ही नहीं आया सरपंच, धक्का क्या पास में नहीं आया। आप उस समय थे? 2 दिन पहले की बात। हाँ, जब ये अतिक्रमण हटाया उस समय हमें यहीं थे। जब अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन साथ में था, सरपंच प्रतिनिधि खेराज जी साथ में थे, उसमें पांची यहाँ मौजूद थी नहीं। ये अभी कह रहे हैं कि भाई पांची को धक्का दिया, उसके वजह से ये हुआ, सब कुछ हुआ। जो मीडिया अकाउंट पे चल रहा है सब न्यूज़ों पे, जब आप देख लो पांची है उसके अंदर, तो खेराज प्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। वो मौजूद यहाँ है ही नहीं। खेराज जी आए तो उसमें SDM था, तहसीलदार थी, पुलिस थी, सब थी। तो सबको सभी साथ में थे कि सबको पता है कि भाई यहाँ अतिक्रमण हो रहा है। तो ये अतिक्रमण हो रहा है तो कोई और ही नया ही है। वो वहाँ से भाई लमसम 15 साल से यहाँ बैठे है, तो उनका कोई नाम नहीं लिया, किसी ने उसको हटाने का कहा नहीं। वो बीमार थी उस समय, लमसम सुनना ही में ये आ रहा है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी उसमें ही। अब वहाँ पता करोगे पता चल जाएगा भाई एडमिट है, तो सब फाइल वहाँ होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए एक बार कि यहाँ पर कितने घर सरकारी जमीन में है और कौन सी गोचर भूमि है? क्या ये गोचर भूमि तालाब की जमीन है। अभी तो परिवार यहाँ पर बैठे हैं, वो कितने परिवार होंगे? अभी परिवार इसमें लगभग 70-75 है लगभग। 70-75 परिवार है। कुछ लोगों ने प्रशासन ने नोटिस भी दिए और कुछ हो सकता है उनके ध्यान से भटक गए तो पीछे भी रहे हुए हैं, तो उनको भी अब जो भी सरकार का जो निर्णय होगा वो उस पर निर्भर करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए आज से 3 दिन पहले क्या मामला हुआ था? कौन अतिक्रमण? 3 दिन पहले एक खारवाड़ करके लेडीज बोल रही है, वो बोलती है कि मैं खारवाड़ हूँ, पचपदरा की। वो यहाँ पर आके कब्जा कर रही थी, वो ईंटें वगैरह पड़ी है सामने, वो नया कब्जा कर रही थी। तो प्रशासन आया था, यहाँ सब SDM साहब वगैरह, तहसीलदार साहब वगैरह थे, सरपंच प्रतिनिधि खेराज राम जी थे और ग्राम सेवक पटवारी वगैरह सब थे।
तो एक यहाँ पर भी झूंपा बनाया था सामने डीपी के पास में, इन दोनों को हटवाया था। उस समय पांची देवी यहाँ पर थी नहीं, और ये लोग बोल रहे हैं कि पांची देवी को इन्होंने धक्का दिया सरपंच प्रतिनिधि ने, ऐसा कुछ मामला था नहीं और न हमने देखा। तो क्या कारण हो सकता है, मौत कैसे हो गई? अभी देखो बहाने तो कुछ भी बना सकते हैं। अभी हम तो पड़ोसी यहाँ सब मिल के आए थे, भाई हमारी पड़ोसी है पांची देवी पुरानी यहाँ रह रही है, तो हम भी सब वहाँ जाएँ बैठने के लिए, जो भी निर्णय होता है हिंदू धर्म का वो करेंगे। तो यहाँ आया तो यहाँ मामला दूसरा देखा, तो अब हम भी वहाँ जाना हिम्मत नहीं कर रहे हैं, भाई क्या पता हमारे भी ऊपर कोई मुकदमा नहीं ठोक दे। अच्छा, आप सभी पड़ोसी हो? और 40 साल से बैठे हैं कि यहाँ अतिक्रमण करके जो बैठे हैं ना, हमके 40 साल से यहाँ, तो 40 साल आज से 10 साल पहले यहाँ क्या था वो कोई मौजूदगी बता सके? ये कब्जा करके बैठे हो, एक को भी पूछ लो आज से 10 साल पहले क्या था यहाँ, और वो किसी को पता भी नहीं है। अभी आके बैठे हैं, कोई 2 वर्ष है, कोई 12 महीने में, कोई 6 महीनों में। ये पुराने घर है जो इधर ही है, 15-20 घर है ये पुराने हैं। सभी से पुराना ये तेजाराम जी है नहीं, ये तेजाराम जी के इनका खेत है, ये इनको सब मालूम है कौन था यहाँ, कोई नहीं था। हिंदुस्तानी भूमि सब इनकी है। खेत मारो है, सब खेत ही मारो है। ये तो मैं बैठा तो कोई गौचर टच रहे सब बैठा, बाकी माँ यहाँ बैठा नहीं, जो बेचने वाला है तो वो ये बेचा है, यहाँ आप खुद परिवार बेचा है। अच्छा, गोचर सा जमीन बेच दी उनके पास में, जो हरिजन बैठे हैं उनके पास में उनका इकरारनामा है। ये बेचने की दर बेचे हैं ये। अच्छा, किसके जरिए, स्टॉम के जरिए बेचे आप? स्टाम्प दे रहे हैं, फर्जी है पूरा। 40,000, 50,000, 60,000 में प्लॉट दे रहे हैं। पहले हमने कुछ कहा नहीं कि बैठे हैं, अब गौसर जमी बेचने लगे तो हमने भी आवाज़ उठाई, गौसर जमी बेचने के लिए नहीं है, नहीं पट्टा मिलेगा इसमें। ये समझने को बेचारे गरीब है, पैसों में लालच आ जाते हैं। एक लीलावत कर कोई वकील है, इन्हें धासा दे रहा है, पैसों का धासा दे रहा है। अब मुझे भी कोई पैसे का धासा देगा, मैं भी उसके साथ चला जाऊँगा। गरीब की कोई गलती नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इन जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें। ये पैसों की झांसा देकर गौसर जमी बेच रहे हैं, ये अतिक्रमण करना गलत है। ये ओनली पैसों की वजह से कर रहे हैं। कोई इनकी इधर रहना 15 साल से 1-2 घर थे, सारा ये झूठ बोल रहे हैं। इधर पूरा हम इधर 40 साल से हैं, हमारे परिजन इधर रहते हैं। इन्होंने कभी देखा नहीं, ये एकदम नए आते हैं, नए करते हैं। हम इनकी सुनाई करें, बेचारे गरीब हैं, पैसों के झांसे में आते हैं। और लीलावासी निवेदन है कि इन्हें गरीबों को झांसे मत करें। उससे पूरा प्रशासन भी उससे परेशान हो गया है। कितने झूठे SC के हमारे पर कितने कानूनी कार्रवाई, पूरे फर्जीवाड़ा चल रहे हैं। कोई कार्रवाई करे सरकार से निवेदन, बस इतना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जिला कलेक्टर को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आसपास का तिलक नगर का कई इलाका है जो गोचर भूमि है और यहाँ पर अतिक्रमण किया गया। हालांकि कुछ परिवार कई वर्षों से बैठे हैं, 20-30 वर्षों से वो यहाँ पर कब्जाए बैठे हैं, लेकिन बाकी अब जो नए लोग आ रहे हैं, वैसे ही आज से 3 दिन पहले जो अतिक्रमण हटाया गया था, उसके बाद जो आरोप लगे खैराज राम पर कि धक्का देने से डोकरी का निधन हो गया।